पाकिस्तान और इसराइल के वॉर के बीच में अमेरिका मेंढक की तरह फुदुक-फुदुक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशिया और चाइना की दी गई धमकी की वजह से अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन से रीजंस है जो अमेरिका को इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, इसराइल ने क्यों पाकिस्तान को अपने लपेटे में लिया और इस वॉर का क्या एंड हो सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कृष्णा और आप मुझे देख रहे हैं कृष्ण राज सिंह राठौर शो इस यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था ये कह के कि उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक की है, जस्ट बिकॉज ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना डेवलप कर चुका था जिससे इसराइल को खतरा होने वाला था इन फ्यूचर, जिसके काउंटर में इसराइल ने अटैक किया। लेकिन ईरान ने इसका काउंटर अटैक इतना सटीक किया कि चुन चुन के इसराइल के एक एक शहर को टारगेट किया और अब कंटिन्यूअसली मिसाइल फायर हो रही है। जिस तरह से ईरान हमला कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वॉर अब इतने जल्दी तो निपटेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इतने प्रिसीजन से वार किया है कि इसराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस सब तबाह हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो इसराइल में लोकेटेड था उसको भी ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है इसराइल पर, इसराइल का ये कहना है कि ईरान उन पर क्लस्टर बॉम्ब का यूज कर रहा है। क्लस्टर बॉम्ब ये बॉम्ब की वो प्रजाति होती है जो अपने अंदर कई सारे हजारों की तादाद में छोटे छोटे बॉम्ब कैरी करता है और ये बॉम्ब एक बार सेपरेट हो गए पूरे एरिया में कि कई दिनों तक एक्टिव रह सकते हैं और एक कभी भी कहीं भी ब्लास्ट हो सकते हैं। और इन्हीं अटैक्स को इसराइल को काउंटर करने के लिए हर दिन इसराइल को $300 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकन जर्नल वॉल स्ट्रीट के हिसाब से अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इसराइल के पास सिर्फ 10 ही दिन ये अटैक को सह पाने की क्षमता है। उसके बाद इसराइल का क्या होगा हमें भी नहीं पता। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि इतना सब होने के बाद भी इसराइल ईरान पर अब भी भारी पड़ रहा है। इसराइल ने ईरान के सारे एयर स्टेशन को ब्लॉक कर दिया। उनका पूरा अब एयर स्पेस जो है वो इसराइल के कंट्रोल में है। इसराइल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ईरान के कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि नताहास, इस्फरान और अरत न्यूक्लियर स्टेशन। और इसी के साथ साथ उन्होंने उनके वाटर रिसर्च सेंटर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, किसी देश को किस तरीके से मार मार के पूरा जिंदा गाड़ देना है वो इसराइल से सीखना चाहिए। इसराइल ने सीधा ईरान के सिस्टम्स हैक करे, वहां के टीवीज पर ये सीधा सिग्नल चला दिया कि वहां के खुद के लोग खौमेनी के खिलाफ बगावत पर उतर आ जाए और इस जंग में इसराइल का साथ दे। अमेरिका अब भी अपनी सिचुएशंस की वजह से तो इस वॉर में डायरेक्टली आ नहीं रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो ये पूरा गेम चल रहा है इसको तो अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है। एक तरीके से इनडायरेक्टली इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करके ये एटलीस्ट कंफर्म कर रहा है कि इसराइल ईरान को अपने घुटनों पर ले आए ताकि अमेरिका मन चाहे न्यूक्लियर डील ईरान से साइन करा सके। मगर जिस तरीके का फाइट बैक ईरान इस वक्त दे रहा है, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लग रही है। और ऊपर से अमेरिका के हालात देखो, अभी आने वाले कुछ वक्त में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके कंट्री में इन्फ्लेशन हो। वही इस वॉर की वजह से जिस तरीके के ऑयल प्राइसेस अभी राइज हो रहे हैं धीरे धीरे, ये सीधा अमेरिका को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। वहां पर इन्फ्लेशन का रेट ये वॉर बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है यार, ट्रम्प चाचा अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारेगा नहीं। ट्रेड वॉर के चलते वैसे ही अमेरिका की हालत थोड़ी सी डगमगाई हुई है और अब ये रिस्क अमेरिका बिल्कुल भी नहीं लेगा। ऊपर से रशिया और चाइना पहले ही धमकी दे चुका है अमेरिका को कि इसराइल और ईरान के वॉर से तो दूर ही रहे भाई। तो यहाँ से भी अमेरिका की अब पैंक तो टाइट हो चुकी है। अब यार सिचुएशन एकदम क्लियर है। एक तरफ जहाँ इसराइल, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज है, वहीं पर दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना। जिस भी वॉर में ये सारे कंट्रीज आ गए, समझ लो वर्ल्ड वॉर 3 तो हो ही गया। मतलब अब इन सब के बीच अमेरिका के लिए दो और इवेंट सरदर्द बन गए हैं। एक तरफ तो चाइना से एक बोइंग का प्लेन ईरान लैंड किया है, जिसमें क्या है किसी को नहीं पता। क्या इसमें हथियार गए हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, फिर लोग सप्लाई किए गए हैं यानी कि आर्मी। वही नॉर्थ कोरिया का पगलू किंग जोंग यून, ये यार बोर हो रहा था, सारी दुनिया में वॉर चल रही है, ये तो कह रहा हूँ यार कोई आके मुझसे भी थोड़ा सा लड़ लो। तो इसने भी बोल दिया चलो खत्म करते इसराइल को। अब यार आने वाले टाइम में कहीं ऐसा सुनने में ना आ जाए कि नॉर्थ कोरिया के रास्ते न्यूक्लियर बॉम्ब आए और इसराइल अगली सुबह बचा ही दी। इसराइल का नामो निशान ही नहीं बचा, पूरा का पूरा इसराइल गायब। इन्हीं सब रीजंस की वजह से अमेरिका अभी भी शांत बैठा हुआ है। वही इसराइल ने अब पाकिस्तान को भी निपटाने की बात कह दी। इसराइल का कहना है कि जब तक पाकिस्तान जैसे देश के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रहेगी, पूरे वर्ल्ड में तो पीस रहेगा नहीं, ऊपर से हम लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक थ्रेट रहेगा ही। वही अगर न्यूक्लियर की ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर पाकिस्तान ईरान को सप्लाई करता है तो फिर ये हमारे लिए और भी बड़ा थ्रेट हो सकता है। जिसकी वजह से यार अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर में इसराइल से कॉल आए,
गुजराती भाइयों को और दूसरे दिन पाकिस्तान पे भी हमला हो जाए और पाकिस्तान वहीं से अब निपटने की कगार पर आ जाए, तो अब इनडायरेक्टली इसराइल ने हमारे लिए भी रास्ता खोल दिया कि भाई तुम भी पाकिस्तान को निपटा ही लो, अब है चांस तुम्हारे पास। और इसमें अमेरिका भी अब ज्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकता। तो भाई लोग अब बात करते हैं कि क्या इस वॉर का कोई एंड निकल सकता है। वेल, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, इस वॉर को स्टार्ट करने के पीछे इसराइल ने ये एक रीजन कहा था कि अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान डेवलप कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी सीधे हाथ में रहेंगी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसकी वजह से इसराइल के सिचुएशन पर, मतलब इसराइल के एग्जिस्टेंस पर पूरी तरीके से खतरा हो जाएगा। जिसका लाइव एग्जांपल अगर हमें देखना हो तो हमारे बाजू का ये कुत्ता देख लो। वही ईरान का मोटिव ऐसा दिख रहा है ये न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, कि अगर उसे अमेरिका के दबाव से बचे रहना है तो उसे भी एक न्यूक्लियर पावर बनना होगा। जिसका लाइव एग्जांपल आप यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया को देख सकते हो। यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को बंद कर दिया जस्ट बिकॉज अमेरिका के दबाव में आके। तो रशिया ने पूरा यूक्रेन अब सटियाने की ठान ली। वही नॉर्थ कोरिया को देख लो, अब इसको कोई देखता भी नहीं। मतलब इसका ऐसा है कि ट्रम्प अगर कुछ करने गया तो ये सीधा फोड़ देगा, बाद में पूछेगा पूछेगा भी नहीं, ये बाद में भी फोड़ेगा ही। तो अब इनडायरेक्टली ईरान का एक ऐसा रीजन दिख रहा है कि जस्ट वो अमेरिका को काउंटर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। बाकी इन सब सिचुएशंस और इस वॉर की सिचुएशन पर आपका क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर।